ने कहा कि हम बोर्ड का परीक्षा देने जाएंगे और बोर्ड में टॉप करने का फैसला आपने किया, लेकिन जैसे ही बोर्ड का डेट शीट आया और आपके मन में हलचल मचना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पहले तो आपने सोचा था कि हम परीक्षा में टॉप करेंगे, लेकिन अब आप 10 महीना बर्बाद कर चुके हैं घूम कर फिर कर। और हिंदी आपका सबसे सर्वमान्य विषय, अगर हिंदी में आप फेल हो गए हैं तो सभी विषयों में फेल कहलाएंगे। तो हिंदी को मजबूत बनाने का कड़ी हमने लिया है आयुष ग्रुप स्टडीज क्लास 9-10। तो नमस्कार, मैं हूँ आयुष और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, अभी तक नहीं देखा तो पिछले चैनल में जाकर पिछले वीडियो में जाके देख लें। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास मैं आज जा रहा हूँ आपको पढ़ाने। हिंदी पद्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया गया। आदिकाल के बाद भक्ति काल के बाद रीति काल के बाद आधुनिक काल। परंतु 2 तो हमने 9th में ही पढ़ लिए हैं, 2 और पढ़ना है, रीति काल और आधुनिक काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आयुष ग्रुप स्टडीज क्लास 9-10। रीति काल। रीतिकाल कब से कब तक चला था? 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक चला। कौन सा काल? रीतिकाल। रीतिकाल की 3 मुख्य धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तीनों धाराओं को आज पढ़ेंगे, उनसे संबंधित लेखकों की भी जानकारी देंगे। तो पहला धारा क्या है? रीतिबद्ध। दूसरा है रीति सिद्ध। स्टार्ट। 3 मुख्य धाराएं थी, कौन कौन से? रीतिबद्ध। पहला कौन सा है? रीतिबद्ध। दूसरा मुख्य धारा कौन सा है? रीति सिद्ध। और तीसरा धारा है रीति मुक्त। रीति मुक्त रीति मुक्त इन 3 काव्य धाराओं में बांटा गया। किसको? रीतिकाल को। रीतिकाल को 3 मुख्य धाराओं में बांटा गया। पहला है रीतिबद्ध। बद्ध से समझ लीजिए बधा हुआ है, और बधा कौन है? बधा है दास, बधा है देव। वो बधा है जिसकी मति खराब है, अर्थात केशव दास। कौन बधा है? दास। केशव दास के बाद भिखारी दास। और कौन बधा है? जिसका मति खराब हो गया है, मतिराम। और कौन बधा है? जो देव है। रीति सिद्ध में सीधा कहाँ के लोग होते हैं? सीधा बिहार के लोग होते हैं। तो रीति सिद्ध से क्या होगा? बिहारी। बिहार के लोग बड़ी सीधे होते हैं। रीति मुक्त में कौन होगा? मुक्त कौन है? मुक्त है जो नंद है। मुक्त है
जो बुद्ध है। मुक्त वो है जो ठाकुर है। कौन है? घनानंद है। मुक्त कौन है? जो बुद्ध है अर्थात बोधा। मुक्त कौन है? जो ठाकुर है। मुक्त कौन है? आलम है। ये सभी रीतिकाल के मुख्य कवि हैं। रीति मुक्त, रीति सिद्ध एंड रीतिबद्ध के सभी कवि हैं। इनका ट्रिक भी है। जैसे बधा कौन है? रीतिबद्ध में कौन है? बधा कौन है? जो दास है, जो देव है, जिसकी मति खराब हो गई है। और बिहार के लोग बड़ी सीधे होते हैं रीति सिद्ध से। और मुक्त कौन है? मुक्त जो नंद है, जो बुद्ध है और जो ठाकुर है, जिसका आलम है। ये सभी लोग क्या है? ये सभी लोग रीति मुक्त काव्यधारा के अंदर आते हैं। और रीति सिद्ध काव्यधारा के अंदर सिर्फ एक ही कवि बिहारी, परंतु इन्होंने एक ही रचना की है, बिहारी सतसई। परंतु इनके जीवन परिचय में जाकर देखेंगे तो लिखा रहेगा, सतसैया के दो हरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे परंतु घाव करे गंभीर। तो बिहारी ने एक ही रचना की, परंतु इसमें 200 कुछ दोहे आ गए हैं। 200 प्लस दोहे। और केशवदास की रचना आती है। केशवदास की क्या रचना आती है? केशवदास की रचना है कवि प्रिय। रसिक प्रिय। रसिक प्रिय। और ठाकुर का क्या रचना है? ठाकुर ठसक। कौन सा रचना है? ठाकुर ठसक। ये तो याद करने में आसान होगा। ठाकुर ठसक। इसका विधारा के तहत कौन आता है? एक पद्माकर नामक है। पद्माकर, जिसका एक रचना है पद्म पुराण। पद्म पुराण। ये सब इनकी रचनाएं हैं। अभी और रचनाओं को देखेंगे। पहले ये आज हमने रीतिकाल के सभी, जैसे रीतिकाल पढ़ा। रीतिकाल कब से कब तक चला था? 1643 से 1843 तक। एक बार इन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में हमने 2 मुख्य पढ़ने का, जिसमें से एक है रीतिकाल। रीतिकाल को हमने पढ़ा कि रीतिकाल कब से कब तक चला था? 1643 से 1843 तक। रीतिकाल की मुख्य 3 धाराएं थी, रीति सद्ध, रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त। और उसका हमने ट्रिक से पढ़ा कि बाधा कौन है? जो दास है, जो देव है और जिसकी मति खराब है। और रीति सिद्ध को कैसे ट्रिक से पढ़ा कि बिहार के लोग बड़े सीधे होते हैं। और रीति मुक्त को कैसे ट्रिक से पढ़ा कि कौन मुक्त है? जो मुक्त है नंद मुक्त है, जो बुद्ध है वो मुक्त है, जो ठाकुर है वो मुक्त है, जो पद्म पुराण पढ़ता है वो मुक्त है। तो वही सभी हमने ट्रिक से देखे। और
ये देखा कि बिहारी सतसई नामक बिहारी जी का एक ही रचना है जिसमें 200+2 है। तो जिसको सतसैया के 2 हरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर वाले ट्रिक से हमने पढ़ा। और केशव दास की 2 रचनाओं को देखा, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। और ठाकुर की एक रचना को देखा, ठाकुर ठसक। और पद्माकर की एक रचना को देखा, पद्म पुराण। अब इन सभी कवियों के रचनाओं को देख लेते हैं कि कौन से कवि का कौन रचना है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है जो हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है, 2025 के भी बोर्ड परीक्षा में आया है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है। रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास जी की रचना है। अब इसका ट्रिक क्या है? केशव कृष्ण का नाम है। अब कृष्ण किसके अवतार थे? राम के अवतार थे, तो रामचंद्रिका। और दूसरा रचना है, बताए हैं, कवि प्रिया। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। कवि प्रिया केशव दास का, इसमें कंफ्यूज मत हुएगा कवि और कनु में। और एक है रसिक प्रिया। ठाकुर का एक ही रचना है, ठाकुर ठसक। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना जो 5 नंबर में आपका आ सकता है। मतलब इस लेक्चर को देखकर आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। गद्य साहित्य के इतिहास में आधा लेक्चर अभी बाकी है। सेकेंड लेक्चर किसी दिन हम लेकर आएंगे। उसके बाद जो कुछ छूटा है लेखकों का वो हो जाएगा कंप्लीट। देव की जितनी भी रचना है सब में विलास आता है। पहला क्या है? महादेव की पत्नी का क्या नाम था? भवानी। तो क्या होगा? भवानी विलास। दूसरा रचना क्या होगा? महादेव कौन थे? महादेव राजा हैं और वो क्या है? कुशल। तो दूसरा हो जाएगा कुशल विलास। तीसरा हो जाएगा भाव विलास। अब मतीराम की रचनाओं को देख लेते हैं। मतीराम का पहला रचना है रसराज। इन सभी रचनाओं को स्टार बना लीजिए। रामचंद्रिका हो गया, कवि प्रिया हो गया। अब दूसरा रचना है ललित ललाम। इस पर भी 3 स्टार बना लीजिए क्योंकि ये भी रचना मोस्ट इम्पोर्टेंट है।